कायिक प्रवर्धन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो कायिक प्रवर्धन की अभी पिछली वीडियो में हमने जो है परिभाषा जो है अध्ययन की थी। वैसे फिर से आपको मैं एक बार समझा देता हूँ। कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य क्या होता है कि पादप के कायिक अंग जड़, तना और पत्तियों के द्वारा यदि नए पादप का निर्माण होता है तो उसे कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और जड़, तना, पत्तियाँ पादप के कायिक अंग हैं, इनको प्रवर्ध भी कहा जाता है, प्रोपिक्यूल भी कहा जाता है। ठीक है। और कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है, बिना बीज के ही जड़, तना, पत्तियों से नए पादप का निर्माण हो जाता है। कायिक प्रवर्धन जो होता है पादपों में, ये तने द्वारा, जड़ द्वारा, पत्तियों द्वारा और जननांगों के द्वारा होता है। तो अब हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है, नाम से पता चलता है कि इसमें नए पादप का जो निर्माण हो रहा है वो कौन से कायिक अंग के द्वारा हो रहा है? तने के द्वारा। ठीक है। तो कायिक अंग तने के द्वारा जब किसी नए पादप का निर्माण होता है तो उसे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। अब पादपों में जो तना पाया जाता है 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। और तीनों प्रकार के तने से जो है कायिक प्रवर्धन हो सकता है। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य क्या होता है? पादप के कायिक अंग, पादप के कायिक अंग तने से नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है जिसे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, जिसे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन समझ में आ गया होगा आपको। और तना जो पादपों में पाया जाता है वो 3 प्रकार का पाया जाता है। कौन कौन सा? भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। ठीक है। तो पादपों में 3 प्रकार का तना पाया जाता है। 3 प्रकार का क्या पाया जाता है? तना पाया जाता है। ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो आएगा वो है कौन सा? सबसे पहला आ जाएगा भूमिगत तना। तो इसमें पढ़ेंगे भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है। सबसे पहला जो इसमें आएगा वो आएगा भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। भूमिगत तना, नाम से पता चलता है कि ये तना जो होता है वो भूमि के अंदर वृद्धि करता है। ठीक है। अब इसमें हमें केवल भूमिगत तने के प्रकार के नाम और इसके उदाहरण, केवल इतना ही इनमें समझना है। ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो भूमिगत तने में देखिए, एक तो होता है इसमें क्या? प्रकंद, एक आता है कंद, एक आता है गनकंद और एक आता है शल्ककंद। तो ये चारों जो प्रकार है भूमिगत तने के प्रकार है। अब प्रकंद का जो उदाहरण आएगा, इसका उदाहरण क्या होगा? प्रकंद का उदाहरण क्या होगा? कंद का उदाहरण क्या है? गनकंद का उदाहरण क्या है? और शल्ककंद का उदाहरण क्या है? ठीक है। तो सबसे पहले प्रकंद की बात करते हैं। तो प्रकंद का जो उदाहरण आता है, ये उदाहरण आ जाएगा इसमें हल्दी और अदरक। ठीक है। प्रकंद का जो उदाहरण आएगा वो क्या आएगा? हल्दी और अदरक। कंद का जो उदाहरण आता है वो आएगा इसमें आलू। फिर गनकंद का उदाहरण जो आता है इसमें वो आएगा अरबी और केसर। इसके बाद में शल्ककंद का जो उदाहरण आता है, शल्ककंद का उदाहरण आएगा इसमें प्याज और लहसुन। प्याज और क्या हो जाएगा इसमें? लहसुन हो जाएगा। तो ये सबसे पहला हुआ भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। उसके हमने प्रकार और उसके उदाहरण समझे।
तो ध्यान दीजिएगा, भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन में आपको जो है 4 प्रकार के जो है तनों के नाम याद होने चाहिए। सबसे पहला आता है प्रकंद, फिर कंद, फिर घनकंद और उसके बाद में शल्ककंद। प्रकंद का अगर आपको उदाहरण पूछे तो हल्दी और अदरक, कंद का उदाहरण पूछे तो आलू, घनकंद का उदाहरण पूछे तो अरबी और केसर, और शल्ककंद का जो उदाहरण आएगा वो हो जाएगा प्याज और लहसुन। तो यहाँ पे अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि आलू में अलैंगिक जनन, आलू में अलैंगिक जनन कौन सी विधि से होता है, तो आपको उत्तर देना है भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के माध्यम से, और आलू जो है वो कैसा तना है, कंद। ठीक है। अब इसके बाद में जो सेकंड इसमें आएगा, सेकंड नंबर पे जो आएगा, ये तो हमने पढ़ा भूमिगत तने के द्वारा। अब हम पढ़ रहे हैं अर्धवायवीय तने के द्वारा। कैसा हो जाएगा, अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। ठीक है, अर्धवायवीय तने द्वारा। अर्धवायवीय तना नाम से पता चलता है, अर्ध, अर्ध का मतलब होता है आधा, वायवीय यानी भूमि के बाहर, यानी कि ये तना ऐसा होता है कि इसका आधा भाग जो होता है वो भूमि के बाहर वृद्धि करेगा, और कुछ हिस्सा जो होता है इस तने का वो जमीन के अंदर, भूमि के अंदर क्या करता है, वृद्धि करता है, इसलिए इसको कहा जाता है अर्धवायवीय तना। अब इसके प्रकार और इसके उदाहरण क्या हैं देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बाहरी या ऊपरी भूविस्तारी, ऊपरी भूविस्तारी, फिर इसके बाद में आता है अंतः भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी, फिर आ जाएगा भूविस्तारी, और अंतिम जो आएगा वो आ जाएगा भूस्तारिका। क्या आ जाएगा, भूस्तारिका। तो अर्धवायवीय तना, अर्धवायवीय तने के अगर आपको प्रकार पूछे जाए तो 4 प्रकार आपको इसमें बताने हैं, ऊपरी भूविस्तारी, अंतः भूविस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। अब इनके उदाहरण क्या क्या हैं, उदाहरण हम इसमें देखते हैं। ऊपरी जो भूविस्तारी है, ऊपरी भूविस्तारी में जो उदाहरण आएगा वो आ जाएगा दूब घास। क्या आ जाएगा, दूब घास, याद रखना है। और उसके बाद में अंतःभूविस्तारी, अंतःभूविस्तारी का जो उदाहरण आएगा वो है पुदीना। अंतःभूविस्तारी का जो उदाहरण आता है वो क्या आता है, पुदीना। भूविस्तारी का जो उदाहरण आएगा वो है स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। और भूविस्तारिका का जो उदाहरण आता है वो आता है जलकुंभी। क्या आ जाएगा इसमें, जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसिंथ, इसको जो है वाटर हाइसिंथ कहा जाता है, और इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं, या इसको क्या कहा जाता है, बंगाल का आतंक, बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। तो अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, ठीक है, इसके प्रकार बताने आपको तो आ जाएगा ऊपरी भूविस्तारी, अंतःभूविस्तारी, भूविस्तारी और भूस्तारिका। ऊपरी भूविस्तारी का जो उदाहरण आएगा वो है दूब घास, अंतःभूविस्तारी का जो उदाहरण आएगा वो है पुदीना, भूविस्तारी का जो उदाहरण आएगा वो है स्ट्रॉबेरी, और भूविस्तारिका का जो उदाहरण आएगा वो है जलकुंभी, जिसको वाटर हाइसिंथ और बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। अब तीसरा जो कायिक प्रवर्धन है तने के द्वारा जो होता है, उसका जो तीसरा प्रकार जो होता है वो होता है इसमें वायवीय तने द्वारा, वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। कौन से तने द्वारा, वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पहला तो हमने पढ़ लिया भूमिगत तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, दूसरा हमने पढ़ा अर्धवायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, और तीसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन जो है वो प्राकृतिक होता है और एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक तो किस में पाया जाता है, नागफनी और कैक्टस में पाया जाता है, ठीक है। और कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है वायवीय तने में, वो पाया जाता है गुलाब, गन्ना, अंगूर, चमेली, मोगरा आदि पादपों में, ठीक है। तो वायवीय तने द्वारा कायिक प्रवर्धन ये 2 तरीके से होता है, एक तो होता है प्राकृतिक और
दूसरा होता है कैसा, कायिक या कृत्रिम। दूसरा जो होगा वो है कृत्रिम, ठीक है। और प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन किस में पाया जाता है, वायवीय तने में। प्राकृतिक जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है तने द्वारा, वायवीय तने द्वारा, ठीक है ना, तो ये किस में पाया जाता है। और कृत्रिम जो कायिक प्रवर्धन पाया जाता है तने द्वारा, वायवीय तने द्वारा, ये किस में पाया जाता है। तो इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन का जो उदाहरण आपको लिखना होता है वो है नागफनी, कैक्टस। इनमें अपने आप ही जो तना जो है जैसे मिट्टी और भूमि के संपर्क में आता है तो नए पादप का क्या कर देता है, निर्माण करता है। ये प्रकृति में अपना आप चलता रहता है। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो मानव द्वारा किया जाता है, और कौन कौन से पादपों में किया जाता है, गन्ना, गुलाब, अंगूर, मोगरा, चमेली आदि में, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन में सबसे पहले हमने पढ़ा तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, और तने द्वारा कायिक प्रवर्धन के बाद में जो हम पढ़ेंगे वो है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। तने द्वारा कायिक प्रवर्धन का मतलब क्या है कि पादप के कायिक अंग तने से नए पादप का निर्माण होता है, जिसे तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और पादपों में 3 प्रकार का तना पाया जाता है। कौन कौन सा, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना और वायवीय तना। और इन तीनों के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। उदाहरण आपको याद रखना है। भूमिगत तने में क्या कहेंगे, प्रकंद, कंद, घनकंद और शल्ककंद। अर्धवायवीय तने में ऊपरी भूस्तारी, अंत भूस्तारी, भूस्तारी और भूस्तारिका। इन सभी के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हैं। और वायवीय तने द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो भी प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकार का होता है। उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है। अब हम जो इसमें कायिक प्रवर्धन का जो अगला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं वो है जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पढ़ते हैं। देखो नाम से पता चलता है कि जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य क्या होता है कि इसमें जो नया पादप बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, जड़ के द्वारा बनेगा। तो इसी वजह से इसको हमने नाम दिया किसके द्वारा, जड़ द्वारा। किसके द्वारा, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो नेक्स्ट जो हेडिंग आती है, अगली जो हेडिंग आती है वो है जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो पादप के कायिक अंग, तने की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, जड़ लिख देंगे, ठीक है ना। जड़ से नए पादप का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है, ठीक है। अब इसका जो उदाहरण आता है वो है काष्ठीय पादप की मूल के द्वारा और कंदील मूल के द्वारा। इन दोनों प्रकार की मूल को अगर मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है तो नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो उदाहरण इसमें जब देखा जाता है तो उदाहरण में इसमें काष्ठीय पादप मूल हो जाएगा, काष्ठीय पादप मूल और कंदील मूल, कंदील मूल, ठीक है। अब जैसे करके अगर इसमें उदाहरण देखें अपन, तो उदाहरण में जैसे शीशम, सिरिस के साथ में आ जाएगा इसमें सतावर और शकरकंद। तो दोनों प्रकार की मूल हो गई, काष्ठीय पादप मूल भी हो गई और कंदील मूल भी हो गई। और उदाहरण आपने देखे शीशम, सिरिस, सतावर और शकरकंद। अगर इन पादपों की मूल को मिट्टी में ऊर्ध्व स्थिति में रोपित कर दिया जाता है तो नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, क्योंकि उससे जो अपस्थानिक कलिकाएं जो होती है वो प्रस्फुटित हो जाती है, जो आगे चल करके नए पादप का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, ठीक है। तो ये हुआ जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। फिर इसके बाद में अगला जो आता है वो है पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब पत्तियों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन जो होता है, ठीक है, इसका जो उदाहरण आता है वो है पत्थर चट्टा या ब्रायोफिलम की पर्ण, और एक आता है बिगोनिया की पर्ण। किसकी पर्ण, बिगोनिया की पर्ण, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि या तो पत्तियों के किनारों से
या फिर पत्तियों में पाए जाने वाले जो पर्णवृंत है, शिरा जो होती है, उनसे जो है अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है, और अपस्थानिक जो है जड़ों का निर्माण होता है, जो आगे चल करके नए पादप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो क्या है इसमें पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन, इसमें मैं लिख रहा हूँ पत्थर चट्टा, पत्थर चट्टा, जिसको ब्रायोफिलम भी कहते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, ब्रायोफिलम, तथा बिगोनिया, दूसरा जो पौधा है उसका नाम क्या है, बिगोनिया, ठीक है। तो पत्थर चट्टा तथा बिगोनिया की पर्ण यानी पत्ती, ठीक है, के किनारों से या पर्णवृंत एवं शिरा से अपस्थानिक कलिका एवं अपस्थानिक जड़ें विकसित होती है, जो आगे चल करके नए पादप का निर्माण करती है, जो आगे चलकर नए पादप का निर्माण करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब चित्र के रूप में अगर इसको समझें, तो जैसे मान लीजिए ये है पत्थर चट्टा की पर्ण, और पत्थर चट्टा की जो पर्ण होती है, इसके किनारों से, ये इस तरीके से किनारों से जो है अपस्थानिक कलिकाएं और अपस्थानिक जो है जड़ें विकसित हो जाती है, वही आगे चल कर के जो है निर्माण करती है किसका, नए पादप का। तो ये है अपस्थानिक कलिका, ठीक है। ये हो जाएगी अपस्थानिक जड़। अगर इस पत्ती को आप जो है मिट्टी में डाल दोगे तो नया पादप जो है विकसित हो जाएगा। और ये पर्ण किसकी है, ये है पत्थर चट्टा की पर्ण, ठीक है। अब दूसरी बात की जाती है किसकी, बिगोनिया की। तो बिगोनिया की जो पर्ण होती है, ये जैसे मान लीजिए ये है बिगोनिया की पर्ण, अब इस बिगोनिया की पर्ण में जो शिराएं जो होती है और जो पर्णवृंत जो है, यहाँ से जो है अपस्थानिक कलिकाएं विकसित हो रही है, ये इस तरीके से, ठीक है ना। ग्रीन कलर में बना रहा हूँ तो आपको थोड़ा स्पष्ट दिखेगा। जैसे यहाँ पर ये शिराओं से और पर्णवृंत से जो है यहाँ पर निर्मित हो रही है, विकसित हो रही है अपस्थानिक कलिकाएं, तो आगे चल करके ये जो है नए पादप का क्या करेगी, निर्माण करेगी। ये है बिगोनिया की पर्ण। किसकी पर्ण है ये, बिगोनिया की पर्ण है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन के बाद में जो नेक्स्ट जो आएगा इसमें, वो आ जाएगा जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन, ठीक है। तो अभी तक हमने पढ़ा जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन हो गया, इससे पहले हमने पढ़ा था तने द्वारा कायिक प्रवर्धन, और हमने पढ़ा पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब जो पढ़ने जा रहे हैं कायिक प्रवर्धन, वो पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, वो पढ़ने जा रहे हैं जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। अगला जो प्रकार है
वो है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। सामान्य तौर पर क्या होता है कि पादप में जो कक्षस्थ कलिकाएं उत्पन्न होती है वो कक्षस्थ कलिकाएं पुष्प, तना, पर्ण का निर्माण करती है। लेकिन कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि ये जो कक्षस्थ कलिका जो होती है एक कठोर गोलाकार गुठली के समान संरचना में बदल जाती है, जिसको कहा जाता है पत्रकंद या बल्बिल। यही पत्रकंद पादप से पृथक होता है, मिट्टी में गिरता है और नए पौधे का निर्माण कर देता है, और इसी को कहा जाता है जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि भाई ये पौधा है, ठीक है, यहाँ पर जो है इस पे ये पत्तियाँ लगी हुई है, जैसे एक सामान्य पादप पे होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर कक्ष में यहाँ पर मान लीजिए कोई अपस्थानिक कलिका विकसित हुई, ये यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये आगे चल कर के जो है एक गोल कठोर संरचना में क्या होती है, बदल जाती है। जैसे ये आगे जो है ये एक गोल कठोर संरचना में बदल गई, ठीक है, और ये जो ये गोल कठोर जो संरचना बनती है गुठली के समान, इसको कहा जाता है पत्र प्रकंद, ठीक है, या इसको कहा जाता है बल्बिल। और ये क्या है, अपने मात्र पादप से पृथक होकर के गिर जाती है जमीन में, और अनुकूल परिस्थिति आने पर इसी के द्वारा एक नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सीधा सिंपल सा है, जननांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन किसको कहा जाता है, कि इसको कहा जाता है कि कुछ पादपों में कक्षस्थ कलिका से कठोर गुठली के समान गोलाकार संरचना बनती है। गुठली के समान कैसी, गोलाकार संरचना बनती है, जिसको पत्र प्रकंद कहते हैं, ठीक है। और यही पत्र प्रकंद मात्र पादप से पृथक होकर किस में गिरता है, मिट्टी में गिरता है और नए पादप का निर्माण करता है। मातृपादप से पृथक होकर पत्र प्रकंद मिट्टी में गिरता है और किसका निर्माण करता है, नए पादप का, और नए पादप का निर्माण करता है। और इसका जो उदाहरण आएगा, उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिएगा, इसके जो उदाहरण हैं, अगेव, फिर आता है ग्लोबा, अगेव ग्लोबा, फिर आता है डायोस्कोरिया, और एक आ जाएगा इसमें लीलियम। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पत्र प्रकंद या बल्बिल के द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। तो पत्र प्रकंद के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वो किसमें होता है, अगेव में, ग्लोबा में, डायोस्कोरिया में और लीलियम में। तो एक बार आप इसको नोट कीजिएगा।